आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे गुजारिश है अपने तमाम मुरहमीन और तमाम शोहदाए मिलत को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से एक सलवात भेज दीजिएगा। इज़ार मोहतरम आगाज़ मजलिस में दो मुख्तसर तारीफ़ी जुमले हैं। बात यह कि तनकीद करने में मैं बुख्ल से काम नहीं लेता, तो तारीफ़ करने में भी बुख्ल से काम नहीं लेना चाहिए। इख्तिलाफात अपनी जगह, सियासी इख्तिलाफात सब अपनी जगह पे, लेकिन जो बात अच्छी हो उसको अच्छा कहा जाए, क्योंकि बुरी बात है हम बुरा भी कहते हैं। आप जानते हैं, हमारा तो मिजाज यही, सभी जानते हैं। फुल तनकीद, जो तनकीद का हक़ है हम वो करते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात हो जाए तो उसकी भी तारीफ़ करना भी ये मोमिन की पहचान है, निशानी है। तो कल दो बातें हुई ऐसी, एक आज हुई एक कल हुई। कल ये हुआ कि वो जो हमने यहाँ बात की थी, एक बदबख्त ने इमाम हुसैन के नाम पर लगाई गई सबील को हटाया था, एक पुलिस वाले ने और पुलिस वालों की मदद से, एक SHO ने। और ज़ाहिर है कि मैंने अर्ज़ कर दिया था कि उसका रिश्ता कहीं ना कोई शिमर विमर से मिलता होगा, वरना गर्मी में तो वैसे ही पानी की कोई भी सबील लगा ले तो खुश होना चाहिए ना कि ठंडा पानी पिलाएगा। तो इमाम हुसैन के नाम की थी। और मैं कल अर्ज़ किया था कि हुकूमत तो खुद लगाती है सबीलें, हमारे रेंजर्स के जवान सबील लगा के बैठे होते हैं, पुलिस वाले लगा के, उनकी TV पे सब जगह आ रही होती, नहीं आ रही थी कवरेज। तो अब ऐसे में कोई शदीद गर्मी में कोई ऐसा काम फेल अंजाम दे और सबील हुसैन को हटाए, तो इसका मतलब ये कि उसे सबील से बुग़्ज़ नहीं है, उसे इमाम हुसैन से बुग़्ज़ है, उसे इमाम हुसैन से बुग़्ज़ है, उसे औलाद अली से बुग़्ज़ है। खैर कल बात की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर असर हुआ, बच्चे भी रिहा हो गए कल ही, और उस SHO को भी बदबख्त को मुअत्तल कर दिया गया। तो इंतज़ामिया को नज़र में रखना चाहिए, तमाम जो है उसको कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है खन्नास, नज़र में रखना है। और मुहर्रम से पहले उनको समझा देना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करना। अब पूरा हमने चल रहा है माशाल्लाह, सब ताउन करें, इंतज़ामिया से अज़ादार, इंतज़ामिया से इंतज़ामिया बेहतरीन चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई शरारत ऐसी करेंगे कि मोमिनीन को टेंशन दो इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल शुक्रिया अदा करते हैं, भाई आपने सुनी बात, बच्चे भी रिहा हो गए और वो भी मुअत्तल हो गया। उम्मीद है कि आइंदा भी आप यही फरीज़ा अंजाम देंगे, क्योंकि सबील वगैरह से तो किसी को दुश्मनी होनी नहीं चाहिए यार। खुदा के बंदो, किस तरह के लोग हो यार। सबील तो सबील होती है, कोई भी लगा ले पानी पिला रहा है ठंडा लोगों को, और क्या कर रहा है, शरबत पिलाएगा, पानी पिलाएगा, और क्या करेगा, इससे काहे की दुश्मनी। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि सबील से किस बात की दुश्मनी, सबील से किस बात की चिड़ है भाई। तो इसलिए बहरहाल शुक्रिया। दूसरी बात यह कि देखिए, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, सब जानते हैं कि मैं कितना बड़ा मुखालिफ हूँ हुकूमत का भी और निज़ाम का भी, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, यहाँ से डंके की चोट पर कह रहा हूँ। लेकिन इसी हुकूमत में कोई अच्छी बात कर दे तो फिर अच्छी बात है ना। तो गवर्नर जो है कामरान टेसोरी साहब, उन्होंने आज बहुत अच्छी बात की है, आज या कल। वो जो एक सहाफ़ी को मुंह तोड़ जवाब दिया है जुलूसों के सिलसिले में, उस पर मैं उनको दुआ भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको बता दूँ, बहुत सारों ने, आपको नहीं मालूम होगा जवाब, वैसे तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है कि उसने एक सहाफ़ी, बदबूदार होते हैं ना हर जगह भी, वो बदबूदार था कोई सहाफ़ी, उसने सवाल कर दिया, ये जुलूसों में ये होता है, रास्ते रुकते आवाम को तंगी होती है, ये होता है वो होता है, ऐसी जगहों पे उठाया जाए जाए होता है, वो है हमेशा का एतराज़। तो उसने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि मुतबादिल रास्ता तो करबला वालों के पास भी था, वो मुतबादिल रास्ते पे नहीं गए।
यानी ऐसा जवाब फिलबदी उसने दिया कि इससे अच्छा कोई जवाब हो नहीं सकता था। गवर्नर ने उस सहाफ़ी को मुंह बंद कर दिया और कहा कि आप थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते इमाम हुसैन के जुलूस की खातिर, इमाम हुसैन के गम की खातिर वो जुलूस जो जा रहा है 9 मुहर्रम के 10 पर, क्या परेशानी हो गई आपको? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहरहाल मैं दुआ भी देता हूँ, तारीफ़ भी करता हूँ यहाँ से, क्यों मैंने कहा कि तनकीद में जब बुखल नहीं करता तो तारीफ़ में भी बुखल नहीं करता। बहुत तारीख़ी जवाब दिया उसने कि वो मुतबादिल रास्ता तो हुसैन के पास भी था, हुसैन ने इख्तियार नहीं किया, उसी तकलीफ़ों के रास्ते पर चले ना, मसाइब के रास्ते पर थे। बहरहाल ये 2 बातें थी जो अब ज़रूरी समझता था, अपना फ़र्ज़ समझता था। तीसरी बात कर दी हमारे बिरादर अजीज़ ने कि भैया ज़रा होशियार होकर आया कीजिए, मुहर्रम है, आप किसी को रोक नहीं सकते ना जुलूस में आने से, ना मजलिस में। कोई भी काले कपड़े पहन के घुस आता है और फिर अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, जैसे कल दिखाया। लेकिन मैं होशियार कर रहा हूँ ऐसे लोगों को कि अगर बेटा तुम मोमिनीन के हत्थे चढ़ गए ना तो पुलिस तक जाते जाते तुम्हारी वो दुर्गत बन जाएगी, तुम्हारा वो हाल हो जाएगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे, फिर उसके बाद कभी तुम ये हरकत नहीं करो। इससे बेहतर है कि ऐसी हरकतें ना की जाए मोमिनीन के मजमे में आके ऐसे, क्योंकि हमने कहा ना सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ तो सब आ रहे हैं, जो भी आ जाए, हिंदू आ जाए, मसीही आ जाए, कोई भी आ जाए, हम तो नहीं रोक सकते ना, इमाम हुसैन की मजलिस है। लेकिन आने वाला सोच के आए, अगर किसी दिन मोमिनी के हत्थे चढ़ गया तो जब तक हम बचाएंगे ना, उस तक उसका काम हो चुका होगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और मिलकर बुलंद आवाज से एक सलवात इनायत फरमाइएगा। मुकरम बात हमारी हो रही, हम पहुंचे थे नजर इब्ने कनाना, इब्ने खुजैमा, इब्ने मुदरिका, इब्ने इलियास, इब्ने मुजिर, इब्ने नज़ार, इब्ने माद, इब्ने अदनान, इब्ने अदद तक, जनाब नज़र तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब बात को आगे चलाएंगे बगैर तमहीद के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास मैटर बहुत ज़्यादा है और मजालिस जो है वो उस हिसाब से कम है। लेकिन इंशाअल्लाह जहाँ तक पहुँचना है जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ज़िंदगी रही तो बेफिक्र रहिए आप। तो आज बहुत अहम 2 शख्सियतों का जिक्र आएगा। तैयार हैं आप मेरी खुश्क बयानी सुनने के लिए? खुश्क बयान होता है ना, लेकिन क्योंकि मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ना, इन्फॉर्मेटिव मजलिस होनी चाहिए, ताकि यहाँ से उठ के जाए कोई ना कोई नई बात, एक बात भी जहन में रह जाएगी, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक बार सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद इब्ने। कल हमने ख़त्म किया था नज़र इब्ने कनाना पे। हमने बता दिया था कि नज़र वो पहला फ़र्द है अजदाद पैगम्बर में जिनका लक़ब कुरैश पड़ा। ठीक है, आज एक और हस्ती का जिक्र आएगा जिसका लक़ब कुरैश पड़ा, फिर तीसरी हस्ती का जिक्र बाद में आएगा जिनका लक़ब कुरैश पड़ा इंशाअल्लाह। तो अब ये नज़र के बेटे थे मालिक इब्ने नज़र। नज़र के कारनामे कल हमने जहाँ तक बता सकते थे, पूरे तो नहीं बता सके लेकिन बता दिया। मालिक इब्ने नज़र ने अपने वालिद की रविश को जारी रखा। तहरीफात हमलावर हो चुकी थी। तहरीफात हमलावर कहाँ हुई याद रखिएगा। आज जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, बेटा मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मेरे सुन ही नहीं रहा, वो देख ही नहीं रहा मुझे, ओ भाई तुम्हें कह रहा हूं, इधर देखो, मुझे देखो, लगे वो मीटिंग कर रहे हो। सलात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो डिस्टर्ब है, कह रहा हूं मैं, कहते खामा मीटिंग करनी, जाके बाहर जाके खेलो, मुझे मजबा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो सुनने वाले हों। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आपको बता रहे तारीख कल ने वादा किया था कि कहां से शुरू हुई बुत परस्ती। मक्के में बुत परस्ती नहीं थी, इनहराफ था, लोग अमल नहीं करते थे, मतलब जैसे होता है माशरा। अब हमारे यहाँ बुत परस्ती नहीं है मगर इनहराफ तो है ना। इनहराफ से कौन इनकार कर सकता है? मुआशरे में कितनी खराबियां सुबह से जानते हैं कि नहीं? ऐसा था मुआशरा, खराबियां थी मगर बुत परस्ती नहीं थी। जैसे मैंने मिसाल दे दी कि बुत परस्ती तो कहीं नहीं है ना, हमारे यहाँ बुत परस्ती नहीं है, लेकिन इनहराफ है, अखलाकी बुराइयां हैं, समाजी बुराइयां सब हैं, लेकिन बुत परस्ती नहीं है। तो ऐसे ही था मुआशरा कि इनहराफात थे, दीन से इधर हो चुके थे, बेराह रो हो चुके थे, दीन को छोड़ दिया था, हर तरह सब कुछ था, लेकिन बुत परस्ती नहीं आई थी। बुत परस्ती का आगाज कहां से वो आपको बता रहे। सन 207 ईस्वी, यानी इस्लाम आने से तकरीबन पौने 400 साल पहले, अमरो इब्न लहिय खजाई, बनी खजा का एक फर्द जिसकी तिजारत के लिए जाता था मिस्र में, शाम में, इधर उधर बुत परस्ती बहुत थी, वहां जाया करता था ये। वहां इसने बुत देखे, इसको बड़े अच्छे लगे, इबादत की गरज से नहीं, तिजारत की गरज से इसने सोचा कि चलो ले जाऊं, शायद बिका जाए, कोई फायदा हो जाए।
ये अमरो इब्न लह खजाई, अमरो इब्न लह, लाम है हलवे वाली और छोटी ये अमरो इब्न लह खजाई यानी बनी खजा का था। अमरो इब्न लह खजाई ये वो पहला फर्द है तारीख में जो शाम से मिस्र से बुत खरीद के लाया, बड़े खूबसूरत खूबसूरत, और इसने लाके काबे के अतराफ में दूर दूर रख दिया। अच्छा, उस वक्त किसी को तस्वुर ही नहीं था कि बुत परस्ती भी कोई चीज़ हो सकती है। वहाँ इसने लाके रखा, फिर लोगों को राग़िब किया कि भाई शाम और मिस्र में लोग इनसे मांगते हैं, उन्हें मिलता, लोग इनसे मांग, उसे मार्केटिंग करनी थी ना, अपनी माल बेचने के लिए मार्केटिंग तो ज़रूरी है। जानते हैं ना आप कि कुछ लोगों को हायर कर लिया जाता है, वो पब्लिसिटी करते हैं ख़वातीन में, ख़वातीन मर्दों में मर्द, अरे भाई तुम्हें नहीं पता यहाँ कैसी मन्नतें आ रही हैं, कैसी मुरादें, वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। ये मैंने भी बहुत देखा, अपने बचपन में भी देखा, इस उम्र में भी देख रहा हूँ कि ये सब काम होता है। चलो भाई चलो। अब वो वहाँ से मार्केटिंग शुरू हुई, उसने कुछ लोगों को हायर किया, कहा कि भाई इधर लाओ तो सही ताकि मेरी दुकान तो चले बुतों की। अब वो हुआ ये कि जब लोगों ने कुछ ने मांगना शुरू किया, मिला नहीं मिला, अल्लाह तो दे रहा है ना सबको भाई, 1000 आदमी मांगे 10 को वैसे ही मिलता, अब जो 10 को मिल गया वो काफ़ी है। उनका हाँ भाई मुझे तो मिल गया, मुझे मिल गया। नतीजा ये हुआ कि जनाब लोगों में बुत परस्ती का रिवाज आम होना शुरू हुआ। अब उसने बुत लाने शुरू किए और बेचने शुरू किए। फिर उसके बाद क्या किया, जो लोग बाहर से आते थे वो मक्के के पत्थर उठा के ले जाते थे। होता है ना, पाक जगह की मिट्टी है, पाक जगह के पत्थर हैं, उठाओ। तो आप खाने काबा के अतराफ से पत्थर वत्थर उठाते थे, उस वक्त कच्चा था ना, फर्श तो था नहीं, और ले जाते थे घर छुपा के थैलों में, और वहां जाके फिर उसको मिला के बुत बनाते थे कि इसमें काबे की पत्थर, काबे का मिट्टी। समझ में आ रही है बात? हौसला चाहिए इन बातों करने के लिए। मैं कर लेता हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब बात वाज़ी हो रही है। अरे जनाब काबे की मिट्टी है, इसमें काबे का, अब वहां शुरू हो गए। मक्के में जो सबसे बड़ा बुत था हुबल, वो खाने काबा के अंदर रखा हुआ था, उसके साथ 360 छोटे छोटे बुत बांध के रख दिए गए थे। उसके बाद एक मंजिल के फासले पर लात नाम का बुत रखा था, और फिर उसके बाद ताइफ में इज्जा नाम का, इस तरह मुख्तलिफ लात, मिनात, हुबुल, इज्जा, याकूक, एक कबीले का बुत के नाम था याकूक, एक का नाम था वुद, पता नहीं क्या क्या नाम थे। नाइला असाफ ये बनी गफ्फार कबीले का था, जनाब अबू ज़रे गफ्फारी का जो कबीला था। लेकिन याद रखिए इस्लाम ना भी आए तो इनकलाबी लोग हर दौर में होते हैं। अबू ज़र गफ्फारी क्योंकि इनकलाबी था शुरू से, अभी इस्लाम नहीं आया, तो वो जानता था कि ये सब फ्रॉड है, ये माल बनाने का चक्कर है इन लोगों का सारा, जो इन्हें लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने गिरदे लगावे, चंदा डालो माल डालो, डब्बे रखे हुए थे माल डाले जाओ माल डाले जाओ माल डाले। मैं ऐसी जगहों पर गया हूँ कि साहिब मज़ार का कसूर नहीं है, वो अल्लाह का वली है भाई, उसको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ जो दुकानें चल रही है ना बाहर, वो वही है। उनको देखता हूँ मुझे याद आ जाता था कि क्या होता होगा, जो तारीखों में लिखा हुआ है कैसे लोगों को बहकाया जाता है, ये बहकाया जा रहा है यहाँ पे। लो भाई इस पर डंडा मार, तेरी मुराद पूरी होगी, इतना 100 रुपये डाल, चल भाई ये मट्टी ले, ये कपड़ा पकड़, निकाल पैसे, 500 रुपये, 1000 रुपये। हिम्मत चाहिए ना इन बातों को करने के लिए। मैं कर लेता हूँ ताकि कुछ लोगों को तो शऊर आ जाए कि किस तरह लोगों को मुआशरे में बेवकूफ़ बनाया जाता है उनकी कमज़ोरियाँ देख के। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई? तो ये सब वहां से चल रहा है। ज़माने जाहिलियत में ये सब कुछ होता था, लोगों को घेरने के लिए, पकड़ने के लिए मशहूर किए जाते थे, अरे भाई यहाँ पे यूं होता है, यहाँ रिश्ता मिलेगा, यहाँ ग्रीन कार्ड मिलेगा, यहाँ वीज़ा मिलेगा अमेरिका का, यहाँ फला चीज़ मिलेगी, यहाँ औलाद मिलेगी, यहाँ बेटा मिलेगा, यहाँ बेटी मिलेगी, यहाँ यूँ मिलेगा, यहाँ शादी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हर एक की अलग अलग कहानियाँ, हर एक की अलग अलग दुकान। अब इसके मुकाबले में मालिक इब्न नज़र बेचारा कमज़ोर पड़ गया, वारिस इब्राहिम इस्माइल, पेशानी में नूर नबूवत है, क्या करें? ज़बान से रोक सकते थे, लड़ नहीं सकते थे पूरे मुआशरे से, पूरा अरब एक तरफ हो गया। तो मालिक इब्न नज़र की पूरी ज़िंदगी तहरीफात का मुकाबला करते करते गुजर गई। नज़र के बेटे मालिक का बेटा है फ़हर इब्न मालिक, ये है शख्सियत जिस पे बात करेंगे आज। और मैं जब नाम ले रहा हूँ तो मेरे जहन में इनकी पूरी शख्सियत आ गई। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक दिलेर, एक शजा, एक बुर्दबार, एक तदब्बुर वाला इंसान था।
जिसके अकवाल तक मशहूर है। इसका एक कौल याद कर लीजिए इनका, कहते थे कि उस थोड़े माल पे सब्र करो जिसमें इज्जत हो, उस ज्यादा माल के पीछे ना भागो जिसमें इज्जत ना हो। आजकल लोग कहते हैं इज्जत गई भाड़ में, आबरू गई भाड़ में, माल आ रहा है आने दो, लोगों में कुछ भी मशहूर होने दो, माल आ रहा है आने दो। कैसी इज्जत, कहां की इज्जत है? इज्जत इन चोरों की डकैतों की। वैसे बड़े बाइज्जत बनते हैं टीवी पे आगे, लेकिन इज्जत तो नहीं है ना। इसको इज्जत थोड़ी कहते हैं कि बच्चा बच्चा जानता है कि चोर है, आवाजें भी लगाते हैं चोर चोर, है ना। गाय की इज्जत का, उस माल से बचो, उस ज्यादा माल से, माल की फरावानी से बचो जिसमें इज्जत ना हो। उस थोड़े माल पे कनात करो जिसमें इज्जत हो, है ना। ये अब देखिए कितना अजीम शख्स होगा फहर, अभी बताते हैं आपको। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फहर इब्ने मालिक ये दूसरा फर्द है जिसका लक़ब पड़ा कुरैश। पहले थे नजर इब्ने कनाना, दूसरे फहर इब्ने मालिक। फहर क्यों पड़ा अभी बताते। ये फहर के दौर में ये हुआ कि फिर यमन का एक बादशाह था हसन इब्ने हसन नहीं माजरत, हसन इब्ने अब्द कलाल, यमन का बादशाह था, यानी अबरहा से भी पहले 250-300 साल पहले गुजरा। हसन इब्ने अब्द कलाल, इसको बहुत चिढ़ थी कि सारा अरब और दुनिया से भी लोग आते हैं और चले जाते हैं सब खाने काबा खाने काबा। अच्छा खाने काबा में कोई मुस्तकिल हुकूमत तो नहीं थी ना मक्के में, आप जानते सरदारी निज़ाम था। हुजूर के ज़माने एक सरदार, ये सरदार वो सरदार वो सरदार, अनारकी का सा सिस्टम था। अपने अपने कबीले में लोग थे, अपने बादशाह थे, तो हुकूमत तो कोई नहीं थी। तो उसने फिर मनसूबाबंदी की कि काबे पर हमला किया जाए और काबे को ढा के माज़अल्लाह इसके पत्थरों को उठा के लाऊंगा, वही जो अबरहा का मनसूबा था। और यमन में आके खाने काबा बनाऊंगा, फिर सारे लोग इधर आएंगे, मेरे मुल्क में आएंगे। हुमैरियों को, हुमैरी बहरहाल उनकी अलग दास्तान है तारीख में, हुमैरी और यमनी इन सबको साथ मिलाया और लश्कर लेके चला यमन से हिजाज पर हमला करने के लिए। जनाब फहर को खबर हो गई। वो जो दुकानदार थे वो थोड़ी लड़ते, जिनकी दुकानें चल रही थी काबे के नाम पे माल बना रहे थे, वो थोड़ी लड़ते, वो कभी भी नहीं लड़ते, वो मैदान में नहीं आते। वो भी आगे भी बता देंगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाब में भी आपको बता देंगे, वो नहीं लड़ते, वो भाग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जनाब फहर ने सारे कबाइल को जमा किया। देखो अल्लाह का घर है, इसका दिफा करना है, लड़ना है, भाग मत जाना, अल्लाह के घर को छोड़ के भागना जाना। खुलासा जमा किया, लोगों में खूब जोश। खतीब बहुत ज़बरदस्त थे, बेहतरीन खतीब थे, ऐसे जोशीली तकरीरें करते थे कि लोगों में हिम्मत हुई, आम आदमी में हिम्मत हुई। सरदार भाग गए, लोगों में हिम्मत हुई कि नहीं लड़ेंगे, फहर का साथ देंगे। और फिर फहर के अपने सारे बेटे साथ, सारे बेटे कि मेरे बेटे साथ हैं, मैं अकेला तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, मेरे बेटे भी साथ हैं, तो सब बेटे जंग में। अब जब उसने हमला किया तो तारीख की खूरेज तरीन जंगों में से एक जंग वो है जो जनाब फहर ने लड़ी, मौजूद है तारीख। लेकिन हमारे यहाँ तारीख पढ़ाते नहीं, हमारे यहाँ तारीख कुछ और पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ वो तारीख पढ़ाते हैं जो हर 2 साल के बाद बदल जाती है, हर 2 साल बाद बदल। आज जो हीरो है इत्मीनान रखें, 3 साल बाद तारीख में वो पाकिस्तान की विलन होगा, और जो आज विलन है वो हीरो होगा। ये हमारी तारीख जो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, लिहाजा हमारी तारीख कोई तारीख ही नहीं है। 47 तक सीधे आते हैं, उसके बाद एकदम दाएं बाएं शुरू हो गई एन गैन। वो तारीख को दुनिया में भी कोई नहीं मानता जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। समझ में आ रही है हमारी बात? अभी जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, इम्तिहान पास करने के लिए ठीक है। तो फहर इब्ने मालिक ने जो जंग की खूरेज तरीन जंग, बेटा भी शहीद हो गया, मैं तो शहीद ही कहूँगा, क्योंकि काबे पर हमला आवर होने वालों से लड़ा था ना। हारिसा शहीद हो गया, बाकी बेटे जख्मी हुए, ये खुद भी जख्मों से चूर, लेकिन जंग जीत गए। इतनी ज़बरदस्त लड़ाई की, इतनी ज़बरदस्त कि भाग गए। हुमैरियों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मक्के वाले ऐसे लड़ेंगे। क्यों? मसला लोगों का नहीं होता, लोग तो वही होते हैं हर ज़माने में। मसला होता है सिपह सालार का। मसला किसका होता है? नहीं समझे आप? मसला होता है सिपह सालार का। अगर सिपह सालार मर्द है तो चाहे 86 साल का हो, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी रहती है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? सिपह सालार मर्द होना चाहिए, सरदार मर्द,
बुज़दिल ना हो तो कौम पीछे आ जाए। तो फहर वो मर्द था, वो दिलेर था। लोगों ने देखा हमें नहीं बुला रहा, अपने बेटों को पहले लेकर आया है मैदान में। लिहाजा कौम खड़ी हो गई, वो हिम्मत बनाते जाते थे, लड़ते जाते थे, हिम्मत बंधा। अदनान के बेटो, ए आले मुज़िर, मैदान मत छोड़ना, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें देख रहे हैं, इब्राहिम के वारिस हो, ए इस्माइल के। रजस पढ़ते जाते थे, लड़ते जाते थे, रजस पढ़ते जाते थे, पर रजस पढ़ते जाते लड़ते, और गैरत यानी जोश दिलाते थे। जब जाहिर किसी को उसके बुजुर्गों की बहादुरी का नाम देकर याद दिलाया जाए तो जोश तो बढ़ेगा ना। अब कुछ जगह जोश इसीलिए नहीं नजर आता कि वो क्या करें क्या, वो कहां से लाएं वो कैरेक्टर जिसका नाम लेके अपनी आवाम में जोश दिलवाएं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, एक नहीं 72 मिल जाएंगे, 72 नहीं उससे भी ज्यादा मिल जाएंगे हमें अपने आवाम को मैदान में खड़ा रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। बाकी जगह क्या करें, अली का नाम लेना नहीं, बाकी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो फहर ने क्या किया जनाब, रजस पढ़ते जाते थे, कौम में और जोश पैदा होता है। अदनान के बेटो, ए मुज़िर के बेटो, ए इब्राहिम के वारिसों, मैदान मत छोड़ना, बस फतह तुम्हारे नजदीक है। ए इस्माइल के बेटो, मैदान मत छोड़ना, फतह तुम्हारे करीब। आखिर जनाब 3-4 दिन की लड़ाई के बाद भागे उमर। वो तो भागे, हस्सान इब्ने अब्दे कलाल को कैद कर लिया, फहर ने पकड़ लिया, उसको नहीं जाने दिया, कहा इसको मत जाने देना, ये काबे को ढाने के इरादे से आया था। गिरफ्तार कर लिया, बाकी फरार। 3 साल तक ये कैद में रहा। 3 साल के बाद फिर पूरे यमनी हाथ जोड़ के आए, दे दो भाई हमारे बंदे, हमें जो हदिया लेना है, फिदिया लेना है। फिदिया लिया उनसे, फिदिया लेके वो जो नुकसान हुआ था, जो लोग मारे गए थे, जो जख्मी हुए थे, उनको बांटा गया। फार ने अपनी जेब में थोड़ी रखा। इमदाद बांटी जाती है, घर ले जाने के लिए नहीं होती। दुआ करो बारिश नहीं आए तो बस छींटे पड़ के चली जाए। जितनी तेज बारिश होगी ना, बस समझ लो ऊपर वाले तस्बीह पढ़ोगे, वाह वाह सुभान अल्लाह, इमदाद आई, इमदाद आई, इमदाद आई। उसके बाद लोगों को तो धक्के दे दे के कहीं भगा देंगे इधर उधर, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, और माल सारा का सारा खुद हड़प कर जाएंगे। समझ में आ रही है बात। फहर ने ऐसा नहीं किया। फहर ने याद रखा था कि किन किन लोगों ने जाने दिए हैं, किन किन लोगों के घर बर्बाद हुए इस लड़ाई में। लिहाजा इतना फिदिया लिया, हिसाब किताब लगा के कि इन सब को दिया जाए। इसलिए पूरी कौम फहर के गिर्द जमा थी। अब क्योंकि पूरी कौम को जमा किया था, लिहाजा दादा वाला लक़ब मुंतकिल हो गया कुरैश। अब समझ में आ गया, क्योंकि पूरी कौम को जमा किया, लिहाजा वो दादा वाला लक़ब इनको मिल गया। क्या लक़ब मिल गया? कुरैश। ये दूसरा फर्द, नजर इब्ने कनाना कुरैश, फिर फहर इब्ने मालिक इब्ने नजर, ये कुरैश बन गए। दूसरा लक़ब मिला, दूसरा फर्द। बाकी मामलात चल रहे, बाकी झगड़े चल रहे हैं। फहर के दुनिया से जाने के बाद इनका बेटा मालिक इब्ने फहर, मालिक इब्ने फहर ने के पेशानी में नूर नबूवत है, और इन्होंने अपने कबीलों को कम से कम जमा करके रखा हुआ कि देखो भाई इधर उधर तुम बुत परस्ती पे न चले जाना, तुम बुत परस्ती शुरू हो चुकी, आगाज हो चुका। अब उसके बेटे गालिब, माजरत मालिक बाद में, इनके बेटे फहर के बेटे थे गालिब, गालिब इब्ने फहर। गालिब का ये काम था। ये गालिब क्या करते थे? गालिब जो थे, इन्हीं कौम को जमा करके रखा, अपने कबाइल को जमा करके रखा कि बुत परस्ती की तरफ ना जाना। इनकी पेशानी में नूर आया। गालिब के बेटे लुई, लुई इब्ने गालिब। लुई इब्ने गालिब वो फर्द है जिसने कुएं खुदवाए हाजियों के लिए। उस वक्त पानी बिकता था। क्या करते थे लोग के जमजम का पानी भरते थे और हाजियों को बेचते थे जाके, जबकि वो बेचने के लिए नहीं होता ना, वो बेचने के लिए नहीं होता, वो अल्लाह की मखलूक के लिए। जनाब इस्माइल के एड़ियों रगड़ने से जो पैदा हुआ था चश्मा, वो सब के लिए था। तो क्या किया आपने, बाहर मक्के के अतराफ में बहुत सारे कुएं खुदवा दिए। जब हाजी आए, अब हाजी सोचते थे यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, पैसे लगा कर, नहीं, ये लुई की तरफ से है, फिर ये लुई की तरफ से, लुई इब्ने गालिब की तरफ से, ये सब फिर ये। तो वो दुआएं देते हुए जाते थे आले अदनान को कि जब तक ये हैं काबे का निज़ाम चलता रहेगा। अब जो दूसरी अहम तरीन शख्सियत है उसका जिक्र कर रहे हैं आपके सामने। तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत, काब इब्ने लुई, काफ ऐन बे, काब इब्ने लुई, यानी लुई के बेटे, यानी वारिसे पैगंबर, वारिसे इब्राहिम, वारिसे इस्माइल, ये नूर नबूवत मुंतकिल। हम हर उस शख्सियत का जिक्र करें जहाँ नूर नबूवत, नूर रिसालत
और नूर विलायत मुंतकिल हो रहा है, उनका जिक्र करें। याद रखें ना, असलाब शामिखा और अरहाम मुताहरा। कुछ थोड़ा सा ज्यादा खुश्क हो गया, बुलंद आवाज से सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, ये काब इब्ने लुई, पहले इनकी तालीम सुन लीजिए क्या है, फिर बताते हैं इनके क्या क्या कारनामे। देखिए, चलिए पहले आपको बता दें कारनामा। अरबों में तरीका था कि जब कोई बहुत बड़ा वाकया होता था तो वहां से वो साल का आगाज करते थे। किसका आगाज करते थे? साल का। जैसे बेसत हुई हुजूर की, तो बेसत का साल शुरू हुआ ना, बेसत 1, बेसत 2, बेसत 3, 13 साल तक। हिजरत हुई तो हिजरत का साल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। बेसत से पहले कौन सा साल था, कोई बताएगा? हाँ माशाल्लाह, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह। आमुल फील, यानी फील का वाकया हुआ था ना, हाथी वालों ने हमला किया था, लिहाजा आमुल फील, फील का साल कितने साल तक चला? 40 साल। आमुल फील से पहले क्या था? अब ये मैंने इसलिए यहां से लेके चला बेसत से हिजरत से, ताकि आपको आसानी से मेरे बच्चों को बात मेरी समझ में आ जाए। ये जो मैं कह रहा हूं कि साल का आगाज, इसका मतलब क्या है। जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसवी साल का आगाज हुआ ना, आज कौन सा चल रहा है? 2025 ईस्वी, ऐसे साल का। आमुल फील से पहले था काब। काब यानी ये इतनी अजीम हस्ती थे कि इनके नाम से साल का आगाज हुआ, इनका इंतकाल हुआ तो काब साल। और 400 से 500 साल यानी हुजूर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब के फील के वाक़े तक वो चलता रहा। काब 1, काब 2, काब 100, काब 100, 101। ये इतनी अजीम हस्ती, यानी दरमियान में फील के वाक़े से पहले इतनी बड़ी कोई शख्सियत नहीं आई, वरना उसके नाम से साल का आगाज होता ना। तो काब इतना बड़ा आदमी था, हुजूर के अजदाद में इतनी बड़ी शख्सियत थी कि इनके बाद से साल का आगाज हुआ। काब 1, काब 2। अब समझ में आ गया जो मैं कह रहा था। अब इतना बड़ा अजीम, अब आप लगा लिए कितना अजीम इंसान होगा कि जिसके इंतकाल के बाद से काब साल का आगाज हो गया। आइए और बताएं आपको इनके बारे में। जुमे का नाम जुमा नहीं था, इसका नाम था उरूबा। ऐन रे वाओ बे, ओ ताइतानीस, हा जिसको छोटी वैद बना देते हैं, उरूबा। ठीक है जनाब, उरूबा। उरूबा के दिन क्या करते थे? काब इब्ने लुई पूरी कौम को जमा करते थे किसी भी मैदान में, किसी भी जगह, और जमा करने के बाद खुतबा देते थे उरूबा के। तो क्योंकि जमा होते थे सब, तो उसका नाम रखा खुद काब ने यौमुल जुमा। क्या नाम रखा? यौमुल। अब आप देख रहे हैं कि परवरदिगार आलम कैसे जमीन हमवार कर रहा है। देखिए, एक बात तो तय है ना कि कुरान मजीद लोहे महफूज में महफूज है कि नहीं, वहां सूरह जुमा है कि नहीं है ना। अब दो में से एक ही बात है, या अल्लाह को इतना नाम पसंद आया कि वही सूरह जुमा, वही जुमा नाम रखा गया, या फिर जानते थे काब कि इस दिन का असल नाम जुमा है, लिहाजा उस दिन सब कौम को जमा करते थे, खुतबा देते थे। तो ये जुम्मे के खुतबे की सुन्नत कब की है? जनाबे काब के जमाने की। अल्लाह के रसूल ने उसे जारी रखा और कयामत तक जारी रहेगी। तालीम देते थे ना लोगों को, अखलाकी तालीम देते थे, खुतबा देते थे, सबको जमा करके बुराइयों के खिलाफ जिहाद करते थे। जनाब काब इब्ने लुई, ये जनाब इस तरह से जुम्मे का नाम। और खुतबे में जो हम सब कहते हैं अम्मा बाद कहते हैं ना, ये अम्मा बाद का इजाफा भी जनाब काब इब्ने लुई ने किया। अलहम्द करते थे, अलहम्द पढ़ते, उसके बाद अम्मा बाद, यानी जब उसके बाद मतलब का आगाज होता था, इसके बाद हमदो सना के बाद अब शुरू करता हूं मतलब की बात। समझ में आ रही बात? तो इनके कारनामे हैं, किसके? जनाब काब इब्ने लुई के कारनामे। कि नहीं, ये सब चीजें पहले से जानते थे कि ये कुछ हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद अली, उनको मालूम था, मालूम था। जनाब काब जानते थे कि जुमा आएगा, तो उरूबा का नाम बदल के जुमा रख दिया। कहते थे यौमुल जुमा, मुनादी देते थे लोग, आ जाओ भाई काब खुतबा दे रहे हैं, काब खुतबा दे रहे हैं, आ जाओ काब खुतबा दे रहे हैं। खुतबे का आगाज सुन्नत की बुनियाद डाली। अब चंद कलमे सुन लीजिए आप, ताकि वहां तक पहुंच जाए जो मैंने बात का आगाज किया है कि सब रब्बना वजलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना और हमारी नस्ल में भी एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना। वजलना उम्मतन मुस्लिमतन लक,
वबिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी नस्ल में एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना। आयत नंबर याद है जो मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, सूरह बकरा की 127 और 128, ताकि घर पे जाके देखना चाहेंगे और अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा, उर्दू तर्जुमा तो याद हो जाएगा ना कम से कम। सूरह बकरा की 127 128 में आए थे जिन पे हम सारी बात करें, पूरी मजालिस पढ़ रहे हैं। अब आइए एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब खुतबे का एक खुतबे का इक़्तिबास बस पेश करेंगे आपके सामने, आपको अंदाजा हो जाए कि काब इब्न लुई कौन है। एक दिन खुतबा दे रहे हैं और ये आखिरी बात जो इस खुतबे की आएगी इसकी तकरार करते थे हमेशा। पहले अखलाकी तालीम देते थे। एक खुतबे का इक़्तिबास जो मौजूद है, तारीखों में मौजूद है, फरमाते हैं कि देखो सिले रहमी किया करो, क़राबतदारी का ख्याल करो, यानी रिश्तेदारों का ख्याल किया करो। अगर अल्लाह तुम्हें नवाज दे तो गरीब रिश्तेदारों से मुंह ना मोड़ा करो। समझ में आ गई बात? यह है सिले रहमी, सिले रहमी किया करो, क़राबतदारों का ख्याल किया करो, और जो नेकियां हैं उनमें शफ़क़त किया करो। देखो एक दूसरे के मुमिद व मुआविन रहा करो, गुरबा फ़ुक़रा की मसाकीन की मदद किया करो, लोगों पे जुल्म ना करो, झूठ ना बोलो, वादे को वफा करो। ये खुतबे का हिस्सा है, वादे को वफा करो और इस घर की अजमत को पहचानो। अब सुनिए, आप खाने काबा की तरफ इशारा करके इस घर की अजमत को पहचानो, इससे वाबस्ता रहो, इसके एहतराम में कोई कमी नहीं आने दो। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक अजीम खबर है। इसके साथ एक अजीम खबर को अरबी में क्या कहते हैं? नबए अजीम। वो सूरह नबा है ना, नबए अजीम। जनाब अबू तालिब ने भी खुतबे में, खुतबे निकाह में यही पढ़ा था, नबए अजीम, इस बच्चे के साथ नबए, मेरे इस भतीजे के साथ नबए अजीम। तो कहा इस घर के साथ एक नबए अजीम है, और याद रखो खातिमुल अंबिया यहीं से मबूस होंगे। खबर देने, खबर तारीख में मौजूद, खातिमुल अंबिया यहीं पे मबूस होंगे, और ये वो खबर है जो मूसा ने भी दी है, ईसा ने भी दी है। अब अल्लाह के बंदो कुछ तो खौफ करो खुदा का, जो खबर दे रहा है रसूल के आने की, उसी के ईमान में शक कर रहे हो कि अजदाद पैगंबर मुसलमान नहीं थे, अजदाद पैगंबर काफिर थे। बस मसला सिर्फ इतना सा है कि सारा झगड़ा है अली और अबू तालिब का। अपनी आखिरत लोग खराब किए दे रहे हैं, रसूल के अजदाद को काफिर करार दे के एक दुश्मनी में। क्यों? अगर ये मान लिया जाए कि रसूल के अजदाद मुसलमान थे तो फिर अली के अजदाद भी तो वही हैं, अब्दुल मुत्तलिब तक तो वही है, उसके बाद आके दो हिस्से हुए ना अब्दुल्ला और अबू तालिब, तो उससे पीछे तो मानना पड़ेगा ना कि ये भी वही है, जहाँ नूर नबूवत था वही नूर इमामत था। अली के अजदाद भी वही हैं, रसूल के अजदाद भी वही हैं। अभी बताते हैं आपको, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए अब आपको एक कायदा बताएं, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, खबरदार ज़माने जाहिलियत के अपने बाप दादा के किस्सों का जिक्र न किया करो। वो किस्से भी अजीब गरीब होते थे और मज़े ले लेके लोग बताते थे चौराहों पे एक दूसरे को, एक दूसरे के बाप दादा के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। वो ज़माने जाहिलियत के थे लोग, मत किया करो उनका जिक्र, उन पर गुरूर मत किया करो। इसलिए कोई भी अपने बाप दादे का जिक्र नहीं करता था, है भी नहीं कहीं किसी ने किया हो, बल्कि कोई दूसरा करे तो नाराज हो जाते हैं, है ना। कोई और उनके बाप दादा का जिक्र करे तो नाराज होने लगते हैं, क्यों कर रहे हो। अब समझ गए आप मेरी बात को? चले नहीं भी समझे जब भी कोई बात नहीं, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो नहीं कर सकते ना, जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का रसूल अपने बाप दादा पे फख्र करता है, अपने कर्शी होने पे, अपने हाशमी होने पे, अपने मुत्तलिबी होने पे, है ना। और लिखते भी हैं, शोरा लिखते हैं कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी, है ना। अली फख्र करते हैं कि मैं रूए ज़मीन पे पहला नजीबुत तरफ़ैन हाशमी हूँ, मेरा बाप भी हाशमी, मेरी माँ भी हाशमिया। वो क्यों फख्र कर रहे हैं? अगर मना करें ना दूसरों को कि नहीं करो और खुद कर रहे हैं तो बस मालूम हो ना कि काफिर थे तुम्हारे बाप दादा, मोहम्मद और अली के नहीं। अब क्योंकि अपने बाप दादा का जिक्र कर नहीं सकते, लिहाजा अली के बाप दादा इनका जिक्र क्यों हो रहा है। अब समझ में आ गई हमारी बात जो कहना चाह रहे हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
ये है वजह इख्तिलाफ, वजह बोस, वजह दुश्मनी, वो सारी की सारी ये है। इस बिना पे अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि क्यों जनाबे मौला आरिफान फ़ख्र करते अपने हाशिम। कुछ तो है ना हाशिम में। दुआ करें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे जनाबे हाशिम का जवाब पढ़ेंगे तो आप वजदे में आ जाएंगे। बता रहा हूं आपको भाई, कुछ तो है ना हाशिम में कि अली अपने बेटे को नाम देता है हाजा कमर बनी हाशिम, ये हम हाशमियों का चांद है। मैंने जुमला रखा था कि 8 मुहर्रम को पढ़ूंगा, लेकिन अब आ गया ज़बान पे तो मैंने रोका नहीं। मौला और जुमले दे देंगे जब 8 को पढ़ेंगे, वो आपके सामने बयान कर देंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब हाशिम एक अजीब जादुई शख्सियत है। जनाब हाशिम जो थे, अभी इनका जिक्र आएगा बाद में, एक जादुई शख्सियत, सहरंगेज। पूरा अरब उनके सहर में गिरफ्तार था। जब मैं उनके कारनामे आपको बताऊंगा ना, जो लिखे हैं सीरतों ने, सीरत इब्ने इसहाक, इब्ने हशाम, सब ने लिखा, जो बताऊँ आप हैरान रह जाए कि हाशिम था कौन। भाई कुछ तो है ना कि रसूल भी कहते हैं मैं हाशमी हूँ, अली भी कहते हैं मैं हाशमी हूँ। अपने हाशमी होने पे फख्र करो। हाशमी होने पे फख्र करते थे लोग, और हाशमियों का दोस्त होने पे फख्र करते थे। हम हाशमियों के दोस्त हैं, हाशिम हमारे दोस्त हैं, हमारे बनी हाशिम के साथ गहरा ताल्लुक है। इस तरह की बात कुछ तो है ना। तो याद रखिए, अजदाद पैगंबर पे उंगली उठाने वाला भूल जाए कि तुम रसूल के आबा व अजदाद पे तोहमत लगाओ और फिर शिफात की उम्मीद रखो। शिफात की उम्मीद रखोगे, नहीं हो सकता। कैसे हो? बस अजीज़ान मोहतरम, ये हाशिम का हुस्न सरायत करता जाता था, आगे बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। हसीन और वजीह थे हाशिम। अपने उनका पढ़ लीजिएगा किताबों में, कैसी वजीह और शकील शख्सियत थी हाशिम की। मैंने कहा ना, सहरंगेज शख्सियत थी जनाब हाशिम। वो हुस्न सब में आता। हाशमी हुस्न तारीखों में मशहूर, और बाज़ लोग चेहरे देख के बताते थे ये हाशमी कबीले का है। कैसे कि ये हुस्न कहीं और नहीं है। उस ज़माने में क़याफ़ा शनास होते थे ना, उस ज़माने के क़याफ़ा शनास, वो फ़ौरन कहते ये हाशमी। कैसे तुमने पहचाना? का ये हुस्न कहीं और नहीं है सिवाय बनी हाशिम के। अब अंदाज़ा लगाइए उस जवान के हुस्न का क्या आलम होगा, जो हाशिम की नहीं बल्कि फ़ख्र हाशिम, फ़ख्र अम्बिया, फ़ख्र रसूलान, फ़ख्र पैगम्बरान, रसूल अकरम की शबी हो। उसके हुस्न का क्या आलम होगा। बैठ, उसके हुस्न का क्या आलम होगा, शबी हो पैगम्बर की। अजीज़ों, ये इतना मशहूर लक़ब था शबी है पैगम्बर। याद रखिए कि पूरा अरब जानता था, आलम इस्लाम में था, जिसने देखा हो या ना देखा हो कि हुसैन का एक बेटा ऐसा है जो रसूल की शबी है। मदीने लोग आते थे ना, तो ज़ियारत करने के लिए कई कई दिन इंतज़ार करते थे कि अली अकबर कहीं नज़र आ जाए ताकि हम शबी है रसूल की ज़ियारत करें। मसाइफ पढ़ने से पहले एक जुमले का सहारा लेना चाहता हूँ कि इतने हसीन थे कि जब ये असीरों का काफ़िला कूफे के बाज़ार में पहुँचा है, आगे आगे नेज़ों पे शहीदों के सर थे ना, तो एक मोड़ पे कूफे की ख़वातीन का हुजूम था। इन ख़वातीन की निगाह जब अली अकबर के सर पे पड़ी है ना, तो मुंह पीट पीट कर रोती थी, सीना पीटती, सर पीटती, फरियाद बुलंद होती थी उनकी, काश इस जवान की माँ इसके कत्ल होने से पहले मर गई, यानी उसके सामने इसका कत्ल ना हुआ, उसके सामने ये सर नो के सिना पे ना चला। अब अंदाज़ा लगाइए कि उम्मे लैला का क्या हाल होगा, सानिया ज़हरा का क्या हाल होगा, किस कैफियत पे होंगे ये लोग। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सुबह जब जंग का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले आने वाली शख्सियत का नाम था अली अकबर। बाबा मैदान में जाऊँ? पहले मैं जाऊँगा। हुसैन ने कहा जाओ, सबसे पहले तुम जाओ। लेकिन कैसे जा सकते थे अली अकबर? इधर अली अकबर ने जाने का इरादा किया, अंसार हुसैनी ने सफ़ बांध दी। नहीं मौला, ये कैसे होगा, अभी हम लड़े ही नहीं, हमने ज़ख्म लगाए नहीं, हमने ज़ख्म खाए नहीं, अली अकबर मैदान में चला जाए। नहीं मौला, अली अकबर मैदान में नहीं जाए, नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। अंसार ने अपना वादा पूरा किया, फिर अली अकबर आए, बाबा अब मैं जाऊँ? का जाओ। औलाद अकील, औलाद जाफ़र, वो सब सामने आ गए। ए इब्ने अम, ए चचाज़ाद, ये कैसे होगा?
ए चचा के बेटे, ये कैसे होगा? अली अकबर मैदान में चला जाए, क्या मुंह दिखाएंगे अपने अजदाद को, क्या मुंह दिखाएंगे अकील को, क्या मुंह दिखाएंगे जाफर? नहीं जाने दिया। औलाद जाफर और अकील वादे पूरे करके गई। फिर अली अकबर आगे बढ़े, बाबा जाओ, जाओ। फिर अली के बेटे सामने आ गए, औलाद हसन सामने आए। खुलासा ये कि जब अली अकबर जाने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई आके रास्ता, ये नहीं हो सकता कि अली अकबर क्या मुंह दिखाएंगे रसूल खुदा को, क्या मुंह दिखाएंगे फातिमा जहरा को, क्या मुंह दिखाएंगे हैदर कर्रार। आखिर एक वक्त वो आया कि जब अली अकबर को कोई रोकने वाला ना रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम। जानते हैं आप, मैं 1 साल इंतजार करता हूं आज की तारीख का, जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ने के लिए। मैं 1 साल इंतजार करता हूं। मैं खुद, मेरी कैफियत ये है, ये मसाइब अजीब हैं, अली अकबर की शहादत ही अजीब है। बाबा मैदान में जाऊं, मेरा दिल कहता है हुसैन ने बड़ी हसरत से कभी दाएं देखा होगा, बाएं देखा, शायद कोई आ जाए और आकर कहे नहीं मौला अली अकबर नहीं जाएगा। लेकिन कौन है रोकने वाला? सबके लाशें तो हुसैन खुद अपने हाथों से उठा उठा कर लाए हैं। बस हसरत से बेटे को देखा, जाओ बेटा, लेकिन पहले माँ से रुखसत हो लो। आए माँ के खेमे में, मादरे गिरामी आखिरी सलाम के लिए आया हूँ, इजाज़त के लिए आया हूँ, मैदान में जाना है। बड़े इत्मीनान से माँ ने कहा, जा बेटा, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, जिस फूफी ने पाल के जवान किया है उसके पास जा, उससे इजाज़त। अभी आप देख रहे हैं ना, बड़ी इत्मीनान से हैं जनाब उम्मे लैला। अभी मैं बताऊंगा शहादत के बाद क्या हुआ था। आए फूफी की खिदमत में, सलाम किया, ज़ैनब ने जवाब दिया, मुंह फेर लिया। अली अकबर हैरान हो गए, फूफी अम्मा कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम आए हों आपने रुख फेर लिया हो, कोई गलती हो गई अली अकबर से? फरमाती है सानी ज़रा, बेटा भला तुझसे कोई ख़ता हो सकती है? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे लाल आज तू किस इरादे से आया है। अली अकबर तुझे मैदान में जाने की इजाज़त नहीं देगी ज़ैनब, तेरी जवानी बचाने के लिए मैंने ओनो मोहम्मद को कुर्बान किया। अली अकबर कहते हैं, अच्छा फूफी अम्मा हम नहीं जाएंगे जब तक आप इजाज़त नहीं देंगी, बस एक मसला है वो हल कर दीजिए। बेटा इस वक्त में तेरा कौन सा मसला हल कर सकती, बस ये बता दीजिए कि आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी फातिमा जहरा का। सानिया जहरा घबरा गई, बेटा ये तूने कैसा सवाल कर दिया, कहाँ वो शाफ़े महशर, कहाँ वो सैयद निसाए आलमीन, कहाँ में अदनासी कनीस। अच्छा फिर बताइए, अगर क़यामत के दिन मेरी दादी ने पूछ लिया ज़ैनब अपने अली अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन कत्ल हो गया? कोई जवाब ना रहा ज़ैनब के पास। आगे बढ़े, अली अकबर की पेशानी के बोसे लिए, मेरे बेटे अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तूने मुझे लाजवाब कर दिया। इजाज़त तो मिल गई, लेकिन मक्तल ने एक ही बात लिखी कि बार बार खेमे का पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। 70 बार खेमे का पर्दा उठा है और गिरा है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब मैं आगे गया अहवाल जानने के लिए तो क्या देखा, एक जवान राना दिन की रोशनी में भी जिसका चेहरा मिसले 14वीं के चांद दमक रहा है, वो निकलने की कोशिश करता है और बीबियाँ उसे वापस खींच लेती। अली अकबर की रुखसत कोई कम रुखसत नहीं है। कभी माँ वापस खींच लेती है, बेटा आखिरी बार इस रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने दे। कभी फूफी खींच लेती है, एक बार और सदक़े हो जाने दे फूफी। कभी कोई छोटी सी बच्ची दामन से लिपट जाती होगी, भैया ना जाओ ना जाओ, जो गया वापस नहीं आया। आखिर रुखसत हुए, अली अकबर खेमे से निकले, हुसैन बाग थामे खड़े, सवार कराया अली अकबर को, जाओ बेटा खुदा हाफिज, थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं। अली अकबर रन की तरफ रवाना हुए, एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो पलटकर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर था। अली अकबर उतर आए थे घोड़े से, वापस पलटे, बाबा के हाथ थाम के कहते, बाबा आप मुझे रुखसत कर चुके, अगर ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे लड़ूंगा। ये वो मौका है जब हुसैन ने अली अकबर को आगोश में लेके सीने से लगाया, भींच आंसू बह रहे।
मेरे लाल अली अकबर, कोई तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह मरने के लिए जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता। अच्छा मेरे लाल जा, जहां तक हो सके पलट पलट कर मुझे देखता जा। अज़ादारों सुनो, मंजर सुनो। जानते हैं आप हुसैन करबला के मैदान में कभी दाएं तरफ दौड़ रहे थे, कभी बाएं तरफ। जानते हो क्यों? अली अकबर जिस जिस तरफ हमला करते हुए जाते थे, हुसैन उसी तरफ दौड़ते थे ताकि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे। मगर एक वक्त आया जब हुसैन को अली अकबर नजर ना आए, नजर ना, इतना हुजूम सिपाह का सामने आ गया। आवाज देना शुरू किया, अली अकबर कहां है, अली अकबर किस तरफ है, आवाज दे। अली अकबर के कानों में आवाज आ रही है बाबा की, लेकिन कैसे बताए अली अकबर कि बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर का खोद गिर गया, बाबा तेरे अली अकबर की ढाल गिर गई, चारों तरफ से तीरों तलवार और तबर के वार जख्मों से निढाल अली अकबर घोड़े की पुष्ट पे गिर पड़े, गले में बाहें डाल दी। अभी गिरे नहीं थे घोड़े से कि एक मलून आगे बढ़ा, उसने पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में उतार दी। अब जो बर्छी वापस खींची तो जवान की पसलियों में उलझकर बर्छी का फल टूट गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे ठहरा न गया। आवाज दिया, बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से अली अकबर की आवाज टकराई, चिल्ला कर कहा, या बुनैया अल दुनिया बअदकल अफा, ऐ मेरे लाल अली अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो। गश खा के हुसैन जलती रेत पर गिर पड़े, अपने आप को संभाला, खड़े हुए, 2-4 कदम चले, फिर गिर पड़े। हुसैन से जब चला ना गया तो जलती रेत पर जानुओं के बल, कोहनियों के बल, पंजों के बल अपने वजूद को घसीटना शुरू किया। आवाज देते जाते, अली अकबर अरे किस तरफ गिरा है, आवाज दे कि बूढ़ा बाप तेरे लाशे तक पहुंचे। तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली है। न जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन पहुंचे अली अकबर के सरहाने। देखा कुछ रमक जा बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रखकर कहते हैं, अली अकबर आंखें खोल, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, बाबा को सलाम किया। हुसैन ने जवाब दिया, हाल पूछा, मेरे लाल किस हाल में है? अली अकबर कहते हैं, बाबा नेज़े का फल टूट के कलेजे में रह गया है, बहुत अजियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा मेरे लाल ये इम्तिहान भी लेगा, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। जलती रेत पर अली अकबर को लिटा दिया। मेरा दिल कहता है नाना भी आ गए होंगे, बाबा भी आ गए होंगे, भाई भी आ गए होंगे। अरे माँ तो मदीने से पीछे पीछे साथ साथ चली आ रही है, वो तो वही करबला में मौजूद है, कोई बैद नहीं। हुसैन ने अपने बाबा से कहा, हो बाबा अब बताइए खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचना? एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दूसरा कलेजे में बर्छी का फल खींचने के लिए अल्लाह अकबर कहा। अब जो फल को खींचा, जवान का कलेजा साथ आ गया, इधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने पूरी ताकत जमा की, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, उठा तो लिया मगर हुसैन से चला ना गया। फिर लिटा दिया लाशे को, आवाज दी रोक करके, गंजे शहीदा का मेरे शेरों, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता, मेरी मदद करो।
खेमों का रुख करके आवाज दी, अतफाल बनी हाशिम आओ, मुझसे अभी अली अकबर का लाशा नहीं उठता। हुसैन की आवाज खेमों से टकराई, खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए। छोटे छोटे बच्चे वाह हुसैना कहते दौड़े कत्लगाह की तरफ। उधर सारी बीबियां जमा हो गई। हुसैन बड़ी मुश्किल से बच्चों की मदद से लाशा उठा कर लाए। लाशा दरमियान में, बीबियां मातम कर रही है। सानिया जहरा ने देखा अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर नहीं आती। फिजा से कहा फिजा जा अली अकबर की माँ को तो लेकर आ। सुनो आखिरी जुमला। अब जो फिजा उम्मे लैला के खेमे में दाखिल हुई तो अजीब मंजर था। उम्मे लैला कभी खेमे के सुतून से टकराती थी, कभी उस सुतून से टकराती थी, चिल्लाती जाती थी, लोगों मुझे दरवाजा नजर नहीं आता, मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आता, अरे मुझे रास्ता बताओ, मुझे अपने अली अकबर के लाशे। मोमिन कराम अपने मोबाइल और कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा। शानी बिरादरान से नौहा खानी के इल्तिमास है। हाँ